अगला टॉपिक है अपना कौन सा, लोक देवता। तो पाबू हड़बू राम दे मेहा मांगलिया, पांचों पीर पधारजो गोगा जी चेहा। ठीक है, तो कौन कौन है? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गौगा जी। ये 5 पीर हैं। फिर पहले आते हैं पाबू जी। तो अपन को याद रखेंगे, घोड़ी केसर काल में, ठीक है भाई। और फूलम दे पत्नी, ठीक है भाई। सहयोग थे चांदा और डामा। कोलूमंड में चैत्र अमावस्या को, तो चैत्र अमावस्या होती है ना, उसको इनका मेला आयोजित होता है। कौन से को? चैत्र अमावस्या को। फिर है देवलचारिणी महिलाओं की रक्षा के लिए विवाह के दौरान 3 फेरों के उठकर आ गए थे। और देचू जो कि गांव है फलौदी में, चिंदराव खींची जो कि चायल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तो फल्लोदी देचू वहां पे हुआ था इनका मुकाबला। लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, ऊंट रक्षक देवता है। राइका और रेवारी जाति है, उनको पूछती है, प्रमुख देवता मानती हैं। प्लेग रक्षक देवता भी हैं। तो लक्ष्मण के अवतार है, ऊंट रक्षक देवता है। राइका रेवारी जाति पूछती है, प्लेग रक्षक देवता है। और पाबूजी ने गुजरात के 7 थुरी भाइयों को शरण दी थी। सबसे लोकप्रिय फड़ है ये, पाबूजी की फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ है। भील जाति के पोपे पुजारी, तो भील जाति के भोपे फड़ को गाते हैं, ठीक है। भील जाति के जो भोपे हैं ना, वो गाते हैं। और रावण अत्ता यंत्र भी बजाते हैं साथ में। बाबू जी की वीर गाथा, गीत, पवाड़े, भजन, माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो इनकी जो वीर गाथा है, उनको पवाड़े कहते हैं। और वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनकी पुस्तकें कौन सी है? तो पाबू प्रकाश लिखी थी आसिया मोड़जी ने, ठीक है। और उनके अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के जूना ग्राम में हुआ था। फिर पाबूजीरा दोहा लिखा था लखराज ने। तो आशिया मूर्ति ने पाबू प्रकाश, पाबूजीरा दोहा लखराज। फिर पाबूजीरा चंद लिखा है बेटा बिठू मेहाजी ने। और पाबूजीरा रूपक लिखा है मोतीसर बख्तावर ने। तो पाबूजीरा रूपक मोतीसर बख्तावर, पाबू प्रकाश, आशिया मूर्ति, दोहा लगराज जी, छंद बिठू मेहाजी, रूपक मोतीसर बख्तावर ने। और सोटे लिखे रामनाथ ने। और गीत लिखा है बांकीदास ने। तो पाबू जीरा गीत बांकीदास, सोटे लिखे किसने? रामनाथ ने। रूपक मोती सर ने। तो मोती सा रूप होना चाहिए। बिट्ठू बिट्ठू ने लिखा है छंद। लगराज ने लिखा है दोहा। बस यही है। फिर आगे चलते हैं, अगले आते हैं रामदेव जी। तो अपन इसमें याद रखेंगे, गुरु थे इनके बालीनाथ जी, ठीक है। जो कहाँ पर है? जोधपुर की मंसूरिया पहाड़ी पर स्थित है इनका मंदिर। तो जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पे, सॉरी मसूरिया पहाड़ी पे है जोधपुर की। और मंदिर इनके कहाँ पे मंदिर है? तो रूणीचा एक रामदेव राम है, जैसलमेर में है, ठीक है। और आगे चलें अपन, तो इनके जो भक्त होते हैं मेघवाल भक्त, उनको रीक्या कहते हैं। इनका जो जागरण होता है उसको जम्मू कहते हैं, ठीक है। और लीलो इनकी घोड़िया घोड़ा है, ठीक है। फिर पर्चा, इन जो चमत्कार करते हैं उसको पर्चा कहा जाता है। रामदेव में पर्चा बावड़ी, सॉरी रामदेवरा है ना, वहाँ पे पर्चा बावड़ी भी है। तो इनका जो रामदेवरा का मंदिर है वहां पे पर्चा बावड़ी है। इनकी जो पुस्तक है उसको कहते हैं 24 बाणियां। और इनका जो पंथ है वो कांवड़िया पंथ है। फिर कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं वो 13 ताली नृत्य करती है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशमी, तो शुक्ल एकादशमी होती है भाद्रपद में, उस दिन रुणीचा में जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी एक बहन थी डालीबाई, मुंह वाली बहन थी, उन्होंने ले ली थी समाधि, ठीक है। धर्म बहन थी, तो डालीबाई मेघवाल, ठीक है। और फिर रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं, ठीक है। और रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में एक भैरव नामक साहूकार का दमन किया था, ठीक है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं और पीरों का पीर माना जाता है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव और ये सब खत्म किया, ठीक है। उसके बाद चलें, तो इनके मंदिर रुणीचा रामदेवरा में है, जैसलमेर में, हल्दीना अलवर में है, पोखरण में भी है, जैसलमेर में। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात में। मसूरिया पहाड़ी पे गुरु जी का है, तो शिष्य का भी हो गया होगा, ठीक है, जोधपुर में। और एक है बरांटिया, बरंटिया खुर्द है व्यावर में। तो बरांटिया खुर्द व्यावर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, छोटा रामदेवरा गुजरात, पोखरण जैसलमेर, हल्दीना अलवर। और रुणीचा कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये है प्रमुख मंदिर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं गोगा जी। तो गोगा जी का देखते हैं अपन। फिर देखते हैं गोगा जी का।
तो गोगा जी के बारे में देखें तो गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। गजनवी ने जाहिर पीर कहा था। मौसेरे भाई थे इनके अर्जन और सर्जन, इनके खिलाफ भी युद्ध किया था और उस टाइम पे इनको वीर गति प्राप्त हो गई थी। तो अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति प्राप्त हो गई थी। दत्रेवा एक तो चूरू के मंदिर को तो शीर्ष मेढ़ी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर कट कर गिर गया था चूरू में, तो दत्रेवा में। और गोगा मेढ़ी जो कि हनुमानगढ़ के मंदिर है उसको धुर मेढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में तो धुर मेढ़ी है और ददरेवा चूरू है वो शीर्ष मेढ़ी है। फिर गोगा मेढ़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है और इसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। फिर है ना खिलाड़ियों की ढाणी है, कहाँ पे, सॉरी, खिलेरियों की ढाणी है सांचौर में या जालोर में, जो गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। तो गोगा जी की ओल्डेड कहाँ पे, ओल्डी कहाँ पे, सांचौर या जालोर में खिलेरियों की ढाणी में। गोगा जी क्या है, सर्प रक्षक देवता है और खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनके मंदिर बनाए जाते हैं। और इनके जो कवि मिठू बिट्ठू मेहा जी थे उन्होंने इनके ऊपर लिखे थे गोगाजीरा रसावड़ा। और बिट्ठू मेहा जी ने क्या लिखे थे, अपने वो पाबूजीरा छंद, बिट्टू मेहा जी ने, राशे मुड़ी जी ने बाबू प्रकाश, ठीक है। फिर आगे चलें, आगे आते हैं हड़बू जी। हड़बू जी सांकला जी थे, तो ये रामदेव जी थे उनके मौसेरे भाई थे, ठीक है। और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये हरबम जाल जोधपुर नामक स्थान में रहने लगे थे, कहाँ पे, हरबम जाल में। और इनके गुरु बालीनाथ जी थे, तो बालीनाथ जी गुरु थे किनके, रामदेव जी के भी और हड़बू जी के भी, ठीक है। और हड़बू जी क्या शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी कि भविष्य वक्ता थे, ये भविष्य बताते थे शकुन शास्त्र के। फिर क्या थे, इन्हें जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दे दिया था, ठीक है, कि तुम मंडोर जीतोगे जोधा से, और उन्हें कटार भेज करी थी। फिर मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव दिया था फलौदी में, जहाँ ये बूढ़ी विकलांग गायों की सेवा करते थे। और जोधपुर महाराज अजय सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था, महाराजा अजय सिंह ने। फिर मंदिर में हड़बू जी बैलगाड़ी, हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बू जी है ना उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बू जी की सवारी क्या है, सियार, सियार है इनका वाहन है, सवारी। फिर एक है मेहाजी मांगलिया, तो मुख्य मंदिर इनका है बापणी फलौदी में, कहाँ पर है, कहाँ पे, बापणी फलौदी में। और इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को, तो बापणी फलौदी में मंदिर है, मेला कृष्ण जन्माष्टमी को। मारवाड़ के जो राव चुंडा के समकालीन थे ये, तो राव चुंडा हुआ करते थे, ठीक है, उनके समकालीन थे, जिन्हें वो मंडोर उसमें मिला था दहेज में, ठीक है। फिर मंडोर के राणा रूपक प्रतिहार के समकालीन थे, तो मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार, तो मंडोर के राणा हुआ करते थे रूपड़ा प्रतिहार, उनके भी समकालीन थे। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, तो जैसलमेर के रणकदेव भाटी थे उनके खिलाफ युद्ध में मारे गए थे। और हेकू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीर गति को, ठीक है। फिर इनका घोड़े का नाम था किरण काबरा। और इनके भैंसों की वंश वृद्धि नहीं होती, संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं इनके भोग पे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तेजा जी। तेजा जी, पांच पीर में तेजा जी का नाम नहीं आता है, ठीक है। खरनाल नागौर में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनको याद रखते हैं, तो इनके भोपा होते हैं खोड़ला, पुजारी या भोपा तो इनको होते हैं खोड़ला, और इनकी घोड़ी है लीलड़, ठीक है। फिर है तेजा जी अपनी पत्नी को लेने गए थे कहाँ पे, पनेर अजमेर, तो पनेर अजमेर में इनका ससुराल है। और सुरसुरा अजमेर नामक गांव में, सुरसुरा अजमेर में लाछा गुजरी की जो गाय उनको बचाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा जी क्या है, सर्प रक्षक देवता है, काला बाला का देवता है। हल जोतते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं। और तेजा जी पर राजस्थान सरकार ने डाक टिकट जारी किया था कब, 2010 में। फिर इनकी घोड़ी लीलन के नाम पे राजस्थान में एक रेलगाड़ी चलती है, ठीक है। तो अपन के याद रखना है, एक तो पनीर अजमेर में इनका मंदिर होगा ही, सुरसुरा, सुरसुरा अजमेर, ठीक है, गांव था एक। तो अपन देखते हैं इनकी पुस्तकें, जुजार तेजा, जुजार तेजा है लज्जा राम मेहता की, लज्जा राम मेहता की है जुजार तेजा, ठीक है। फिर तेजा जीरा ब्यावड़ा, ब्यावहला, ये बंशीधर शर्मा की है, कौन से, तेजाजीरा ब्यावला बंशीधर शर्मा की है। फिर एक इनके मुख्य मंदिर देखें तो परबतसर नागौर में एक, तो जो कि डीडवाना कुचामन, वहां पे आ गया। अब तो परबतसर कहाँ पे आ गया, डीडवाना कुचामन में। और इसे अभय सिंह ने बनवाया था जो जोधपुर के महाराजा थे, ठीक है। तो डीडवाना कुचामन में परबतसर, ठीक है, इनका जो मंदिर है। फिर एक है सेंदरिया, सेंदरिया कहाँ पर है, अजमेर में है। सुरसुरा अजमेर में, पनेर अजमेर में, भावता,
तो जमाई जी थे पनेर के, तो वहाँ पे तो होना ही है। सुरसुरा जिस गाँव में इनकी मृत्यु हुई थी, अजमेर, भावता अजमेर, सौंदर्या अजमेर, तो सौंदर्या, सुरसुरा, भावता। फिर एक है पनेर, और फिर एक है बांसी दुगारी। बांसी दुगारी बूंदी में है, तो ये याद रखना है, बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। फिर तेजा जी की बहन बुंगरी और राजल बाई माता का मंदिर कहाँ पे? खन्नाल नागौर में है। तो इनकी बहन थी कौन सी? बुंगरी और राजल बाई। तो राजल बाई का मंदिर कहाँ पर है? खन्नाल नागौर में है। ठीक है, अपन को ये चीजें याद रखनी है। तो बस फिर आगे चलें, देवनारायण जी। तो औषधि के देवता है, जन्म हुआ था इनका आसीन भीलवाड़ा में, और बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। ठीक है, और गाय की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने बिना राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ठीक है, मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को लगता है। ठीक है, और माघ शुक्ल सप्तमी को। तो दो टाइम पे लगता है, तो भाद्रपद में शुक्ल षष्ठी को और माघ शुक्ल सप्तमी को भी लगता है। देवनारायण देवनारायण जी औषधि का देवता है ये। ठीक है, फिर आगे चले, विष्णु का अवतार कहते हैं इनको। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं इनके मंदिर में, और मंदिर में मूर्ति नहीं होती बल्कि ईंटों की पूजा होती है, और गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसे गाया जाता है। ठीक है, और फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है, डाक टिकट। और इनकी जो देवनारायण जी पर भी एक डाक टिकट जारी हो चुका है। इनकी किताब थी कौन सी? जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की थी, बगड़ावत, बगड़ावत। फिर है इनके मंदिर, तो मालासेरी में है आसिन भीलवाड़ा। फिर एक है देवधाम, जोधपुरिया टोंक में है। देवधाम कहाँ है? जोधपुरिया टोंक में है। देवमाली कहाँ पे? व्यापर में है देवमाली। देवडूंगरी कहाँ है? चित्तौड़ में है। ये राणा सांगा द्वारा बनवाया गया था, तो राणा सांगा ने बनवाया था। देवडूंगरी व्यापर में है देवमाली। देवधाम है कहाँ पे? जोधपुरिया टोंक में। मालासेरी आसिन भीलवाड़ा में। फिर देव बाबा है नंगला जहाज भरतपुर के हैं। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी, तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को भी लगता है। तो उनका तो षष्ठी को लग रहा था, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और माघ शुक्ल सप्तमी। इनका है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी। ये पशु चिकित्सक थे, और 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है इन्हें खुश रखने के लिए। ठीक है, फिर है मल्लीनाथ जी। तो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक था उस टाइम पे, इनके समकालीन फिरोज शाह तुगलक था। फिर इनकी रानी थी रूपा दे। उनका मंदिर कहाँ पर है? मालाजल बाड़मेर में। ठीक है, लोक देवी हैं रूपा दे, मालाजल बाड़मेर में है। और रूपा दे के प्रभाव से मल्लीनाथ जी संत बन गए थे, और राजधानी इन्होंने मेवानगर को बनाया था। ठीक है, गुरु थे इनके उगम सिंह भाटी। मुख्य मंदिर इनका तिलवाड़ा में है, बालोतरा में, इनका मल्लीनाथ जी का। ठीक है, तिलवाड़ा बालोतरा में इन्होंने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा? कुंडा पंथ। और इसी के कारण इनके क्षेत्र को मालानी कहते हैं। यहाँ पे होली के अगले दिन से शुरू होकर 15 दिन तक, चैत्र कृष्ण एकादशमी से शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़ में, बालोतरा में ही लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से, कृष्ण की एकादशी से शुक्ल एकादशी तक चलता है। मालानी नस्ल के पशु यहाँ पे क्रय विक्रय किए जाते हैं। भविष्य का वक्ता बताते हैं मल्लीनाथ जी भी। ये भी क्या? भविष्य के वक्ता थे। और इन्होंने समाज में, ये तो ठीक है, कुंडावन चलाया, देख लिया अपन ने, बस यही है। और इन्होंने बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, बहुत बड़े। फिर तल्लीनाथ जी हैं, ये कौन थे? ये मारवाड़ के जो राव चुंडा थे, उनके छोटे भाई थे। वास्तविक नाम था इनका गोगादेव राठौड़, और ये शेरगढ़ जोधपुर में सामंत थे। ठीक है, इन्होंने अपने पिता वीरम देव की हत्या का बदला लिया था। और गुरु थे इनके जलंधर नाथ। तो जलंधर नाथ थे इनके गुरु, है ना, और इनके पिता थे वीरम देव, उनकी हत्या का बदला लिया था। मुख्यमंत्री इनका पंचोटा जालूर में है। इन्हें ओरण का देवता भी कहते हैं। ठीक है, और ओरण क्या होता है? मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काट सकते, तो ओरण वो जगह होती है। फिर ओरण का देवता है। मुख्य मंदिर पंचोटा जालोर में है, पांचोटा में। गुरु थे इनके जलंधर नाथ। शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे गोगादेव राठौड़, या फिर राव चुंडा के छोटे भाई तल्लीनाथ जी। फिर आते हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी रीढ़ी बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है। कहाँ पे? रीढ़ी बीकानेर में। और गाय की रक्षा के लिए शहीद हो गए। जाखड़ समाज के कुल देवता है कौन? बिग्गा जी। फिर हरिराम जी मंदिर है इनका झोरडा नागौर में। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। सर्प रक्षक देवता है। सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ठीक है, हरिराम जी की सांप की बाम्बी की पूजा। फिर केसरिया कुंवर जी, तो गोगा जी के बेटे थे, ये सर्प रक्षक देवता थे। ठीक है, फिर आगे चले, आगे तो छड़ा जी, छड़ा जी बाबू जी के भतीजे थे।
ठीक है। इंदिरा खींची जायल को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था इन्होंने, ठीक है। और इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है, कौन सा, रूपनाथ। और इन्हें हिमाचल प्रदेश में इन्हें कहा जाता है बालकनाथ। और इनके मंदिर कहाँ पे, कोलूमंड फलोदी में है और सिम्बूदड़ा बीकानेर में। तो सिम्बूदड़ा बीकानेर और कोलूमंड फलोदी में झड्डा जी के मंदिर हैं। ये कौन है, पाबू जी के भतीजे थे। फिर है झुंझाड़ जी। झुंझाड़ जी क्या है, ये नीम का थाना इमलोहा इनका जन्म स्थान है। और ये सयोल दड़ा है सीकर में। वहां पे गाय की रक्षा के लिए मृत्यु हो गई थी इनकी। सयोल दड़ा मंदिर में दूल्हा दुल्हन और इनके 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। तो कहाँ पे, सयोल दड़ा मंदिर, सयोलो दड़ा। रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। फिर मामा देव बरसात के देवता हैं। इनका मंदिर नहीं होता, ठीक है। और गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है और भैंसे की बलि देनी पड़ती है कुछ रखने के लिए। फिर वीर फत्ता जी, तो मुख्य मंदिर है साधु जालोर में, फत्ता जी का जालोर में है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। और फत्ता जी भी गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। फिर आलम जी का है मुख्य मंदिर दोरीमन्ना बाड़मेर में। और अश्व रक्षक देवता हैं, ठीक है। फिर डूंगर जी और जवाहर जी, तो बाठोड़ पाटौदा सीकर गांव के सामंत थे ये। और कालांतर में ये अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांट दिया करते थे। प्रमुख सहयोगी थे इनके लोहवट जी जाट, करणा जी मीणा, बालू जी नाई, साखू जी लोहार, करणा जी मीणा, बालू जी नाई और लोहट जी जाट। फिर ये आगरा की जेल और नसीराबाद छावनी लूट ली थी इन्होंने। और महाराजा जी तख्त सिंह थे, उन्होंने डूंगर जी को गिरफ्तार कर लिया था, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने तो। और मेहरानगढ़ किले में डाल दिया था, ठीक है। और बीकानेर के जो महाराजा रतन सिंह थे, उन्होंने जवाहर जी को गिरफ्तार कर लिया था और हनुमानगढ़ के किले में रख दिया था। फिर खेतला जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, सेनाड़ा पाली में। और मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है यहाँ पे। कहाँ पे, खेतला जी, सोनाड़ा पाली। मुख्य मंदिर कहाँ पे, सोनाड़ा पाली में है। चैत्र शुक्ल एकम को लगता है, हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। अगला पढ़ते हैं अपन राजस्थान के संत व संप्रदाय। तो पहले आते हैं दादू दयाल। अब दादू दयाल थे ना, ये अहमदाबाद में जन्मे थे। लोधीराम नामक एक ब्राह्मण था, उसने इनका पालन पोषण किया था। इनके गुरु थे, वो थे ब्रह्मानंद जी, वृद्धानंद जी या फिर बुड्ढन बाबा, ठीक है। और राजस्थान में शुरुआती दिनों में सांबर में रहते थे, कालांतर में आमेर में आ गए थे। तो दादू जी है ना, ये आमेर के हैं संत, ठीक है। फिर मुख्य पीठ कहाँ पर है इनकी, नरे नायक जयपुर में, वहां पे है दादू जी की मुख्य पीठ। और इन्होंने निर्गुण भक्ति है ना, निर्गुण की, उसका संदेश दिया था। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी में दिए थे, ठीक है। सत्संग स्थल इनको कहते हैं अलग दरीबा। इन्होंने एक नीपख आंदोलन चलाया था, ठीक है, नीपख। फिर आमेर के जो राजा थे भगवंत दास, वो 1585 में दादू जी की मुलाकात से फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। तो जो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो राजा भगवंत दास थे उन्होंने दादू जी की मुलाकात अकबर से करवा दी थी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, 1585 में। फिर अपन आगे देखें तो दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहते हैं। और दादू जी के जो ग्रंथ हैं उनको वाणी कहते हैं, ठीक है, उनकी भी पूजा होती है। फिर दादू पंथी जो मृत व्यक्ति हो जाता है, दादू पंथ का कोई व्यक्ति है, उसको जलाते नहीं है, पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि अपने पारसियों में छोड़ते हैं। फिर दादू जी का शरीर भेरेणा की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था। कहाँ पे, भेरेणा की पहाड़ी है जयपुर, उसमें रख दिया था, जिसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। फिर दादू दयाल जी हैं, उनके कितने शिष्य थे, 52। और उन्हें 52 स्तंभ कहते हैं। इनका मेला लगता है नरैना में, फाल्गुन में शुक्ल पंचमी को, पंचमी से एकादशी तक। तो फाल्गुन माह की शुक्ल पंचमी से एकादशी, फाल्गुन फाल्गुन आयो, वही जो अपन गीत गाते थे होली से रिलेटेड, तो होली के टाइम पे ही है, शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फिर धातु पंथ की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो एक खालसा है, एक विरक्त है, एक उतारदे है, एक खाकी है और एक नागा है। तो ये इनकी शाखाएं हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स में मतलब बट गया था ये दादू पंथ, है ना, जो खालसा विरक्त उतारदे खाकी और नागा, ठीक है। फिर ये है उत्तरादे, सॉरी उतारदे नहीं उत्तरादे, मैं क्या बोल रहा हूँ,
दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? एक है सुंदरदास जी, ठीक है, इनका वास्तविक नाम तो भीमराज था। और बीकानेर के शासक थे ना जैत सिंह, उनके पुत्र थे ये, ठीक है। और कल्याणमल के भाई थे ये, राव जैत सिंह के तो पुत्र थे। फिर क्या हुआ था, इनकी शाखा थी नागा शाखा। तो इन्होंने, जो सुंदर जी थे, वो नागा शाखा की स्थापना करते हैं और मुख्य केंद्र था इनका घाटड़ा। घाटड़ा है अलवर में। वहां पे जाके ये अपनी कौन सी नागा शाखा को मतलब चलाते हैं। मुख्य केंद्र का घाटड़ा अलवर। और ये अपने साथ हथियार रखते थे, ठीक है। अब राजा थे तो भाई हथियार तो रखते ही हैं। फिर इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता है। सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को जयपुर की सेना में शामिल किया था। तो ठीक है, सवाई जयसिंह ने इनको किस में कर लिया था, अपनी सेना में भी। नागा साधु ने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी, ठीक है। फिर आगे चले अपन। तो सुंदरदास जी की कौन सी शाखा थी, नागा शाखा, घाटड़ा अलवर, हथियार रखते हैं, छावनी कहते हैं। फिर रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। मुख्य केंद्र इनका सांगानेर जयपुर। और दादू जी के उपदेश सुनकर इन्होंने शादी नहीं की थी। आजीवन दूल्हे के वेश में रहते थे। इनकी पुस्तकें रज्जब की वाणी, और अपन को जो याद रखनी है शर्वंगी। तो शर्वंगी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर सुंदरदास जी छोटे, तो वो तो बड़े वाले थे, अभी छोटे वाले हैं, ठीक है। सुंदरदास जी छोटे, ये तो ये दौसा के खंडेलवाल परिवार में जन्मे थे। इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, जिसमें से प्रमुख है जैसे ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर विलास। तो सुंदर सागर, सुंदर विलास लिखे तो किसने, सुंदरदास जी ने। पर छोटे वालों ने ज्ञान समुद्र, सबसे इंपॉर्टेंट तो ज्ञान समुद्र ही है, ठीक है। फिर अपन आगे चलें। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी में बिताया था, किसने, सुंदरदास छोटे जी ने। और फिर ये एक गांव है गेटोलाव, दौसा में सुंदरदास जी की समाधि है, कहाँ पे, गेटोलाव दौसा में। फिर थे एक बालिन जी। तो बालिन जी की ग्रंथ है कौन से, आरिलो। तो बालिन जी इनके एक शिष्य थे, उनकी किताब है आरिलो। फिर गरीबदास जी। तो ये गरीबदास जी थे ना, ये दादू दयाल के उत्तराधिकारी थे, मतलब दादू जी के बाद ये बने थे पंथ के हेड। तो गरीबदास जी। फिर एक थे मिश्किन दास जी, बखना जी, माधो दास जी। तो इनके शिष्य कौन कौन से हैं, एक तो सुंदरदास जी, रज्जब जी। सुंदरदास जी छोटे, जिनकी किताबें हैं काफी सारी। फिर हैं अपने बालिंद जी, गरीबदास जी, मिश्किन दास जी, बखना जी, माधो दास जी, ठीक है। फिर एक है अगले जो संत आते हैं, जाम्बू जी। तो ये कौन से हैं, ये जो पीपा सर है नागौर, वहां पे पवार राजपूत में जन्म हुआ था इनका। और इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। इनके जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी, थे जाम्बो जी के गुरु गोरखनाथ जी थे, ठीक है। और समराथल है बीकानेर में एक जगह, ठीक है, वहां पे इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, ठीक है। इसलिए अब 29 थे तो 20 + 9, इसलिए उनको बिश्नोई कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने 29 अनुयायियों को उपदेश दिए थे, कहाँ पे, समराथल बीकानेर में, इसलिए उनको बिश्नोई कहते हैं। मृत्यु इनकी हुई थी कहाँ पे, लालासर बीकानेर में। और समाधि इनका केंद्र कहाँ पर है, मुकाम बीकानेर, मुख्य केंद्र या फिर समाधि केंद्र कह दो। तो मुख्य केंद्र तो मुकाम बीकानेर है। लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हुई है। समराथल में इन्होंने उपदेश दिए थे। फिर आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को, तो एक तो आश्विन माह में और एक फाल्गुन की अमावस्या को, तो आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है इनकी। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जाम्बू जी के कहने पर उसने गौ हत्या बंद कर दी थी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बू जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने 4 एक व्यवस्था करवाई थी। जोधा जो कि जोधपुर के थे, वीका बीकानेर के थे। जाम्बू जी का बहुत सम्मान किया करते थे, ठीक है। इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहते हैं, किनको, जाम्बू जी को। फिर इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक जांगलू, जांगलू बीकानेर में। एक है कहाँ पे, रामड़ावास, रामड़ावास जोधपुर में। जाम्बा, जाम्बा कहाँ पे, फलौती में। तो जांगलू बीकानेर, रामड़ावास जोधपुर, जाम्बा फलौती। अब जाम्बू जी के ग्रंथ कौन से, तो एक है जम्ब सागर, एक है जम्ब संहिता, और एक है विष्णुई धर्म प्रकाश। तो कौन सा है, जम्ब सागर है, जम्ब संहिता है, और विष्णुई धर्म प्रकाश, ठीक है। तो ये जाम्बू जी के हैं, ठीक है। फिर एक थे मेहा जी, सॉरी, तो याद रख लेते हैं, मेहोजी गोदारा। मेहोजी गोदारा कौन है, ये विश्नोई समाज के ही थे, पर संत थे विश्नोई समाज के। और इन्होंने राजस्थानी में रामायण लिखी है, ठीक है। तो कौन थे, मेहोजी गोदारा। फिर जाम्बू जी की कुछ शिक्षाएं हैं, उनको हटाते हैं, आगे चले। बस एक चीज याद रखना है, ये सिर साटे रुखे रहे तो भी सस्ता जान। तो सिर साटे रुख रहे तो भी सस्ता जान। तो ये अपन को याद रखना है किनकी, ये जाम्बू जी की शिक्षा है कि अपना सिर कट जाए पर अपने पेड़ और ये नहीं कटे। अगर अपना सिर भी जा रहा है ना पेड़ और इनकी रक्षा के लिए,
तो भी मान लो ये सस्ता ही गया है अपना, कुछ ज्यादा नहीं गया है। फिर जसनाथ जी कतरिया सर बीकानेर के थे। और फिर आगे चले तो इनके गुरु भी गोरखनाथ जी थे, और करतरियाशर इनका मुख्य केंद्र है। फिर गोरख मालिया बीकानेर में जसनाथ जी और जाम्बू जी मिले थे। तो गोरख मालिया है बीकानेर में, वहां पे जसनाथ जी मिल गए थे जाम्बू जी से। ठीक है। और सिकंदर लोदी ने मालासर नामक गांव दिया था इन्हें। कौन सा? मालासर। इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको 36 उपदेश दिए थे। कितने? 36 उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी गले में काली ऊन के धागे पहनते हैं। कौन सी ऊन के? काली ऊन के धागे पहनते हैं। और इनके अनुयायी मोर पंख, जाल, वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो मोर का पंख होता है उसको, और जाल के वृक्ष को। फिर इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। तो कालदे इनकी पत्नी थी। फिर मेले इनके 3 बार लगते हैं। तो चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। तो चैत्र में शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को और माघ शुक्ल सप्तमी को इनके मेले लगते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो सिम्बू दड़ा है इनका। ठीक है। और जसनाथ जी का सिम्बू दड़ा है, कोटा है, कोड़ा है, सॉरी, सिम्बू दड़ा और कोड़ा। फिर इनके केंद्र कहाँ पे हैं? तो बमलू, बमलू है एक तो बीकानेर में। एक है लिखमादेसर, लिखमादेसर बीकानेर। फिर है पूर्णरासर और मालासर। तो मालासर, बमलू, लिखमादेसर और पूर्णरासर ये बीकानेर में है। फिर पांचला सिद्धा, तो पांचला सिद्धा नागौर में है। जसनाती संप्रदाय दाई की मथुरा कहा जाता है इसको, पांचला सिद्धा को, नागौर में है जो। संतों की समाधि स्थल को बाड़ी कहते हैं। तो 84 बाड़ियां प्रसिद्ध हैं ऐसे इनकी। ठीक है। फिर इनके मुख्य संत कौन से हुए हैं? तो लालनाथ जी, जो जीव समचोत्री किताब थी उनकी, लालनाथ जी। फिर रामनाथ जी, उन्होंने लिखी थी यशोनाथ पुराण, जो जसनाथी संप्रदाय की बाइबल है। कौन सी? यशोनाथ पुराण, रामनाथ जी ने लिखी थी। फिर रुस्तम जी अंग्रेज औरंगजेब ने नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था इनको, रुस्तम जी को। तो जो जसनाती संप्रदाय है उसके भी कुछ संत है। कौन से? लालनाथ जी, जिन्होंने जिन्होंने लिखी थी जीव समजोत्री किताब। फिर रामनाथ जी थे, उन्होंने लिखी थी यशोनाथ पुराण, जो जसनाती संप्रदाय की बाइबल है। रुस्तम जी थे, जिन्हें औरंगजेब ने सम्मान दिया था। फिर अगले आते हैं चरणदास जी। तो चरणदास जी के बारे में देखते हैं। तो इनका मुख्य केंद्र कौन सा था? इनका मुख्य केंद्र था दिल्ली। ठीक है। मेला लगता है बसंत पंचमी को, है ना। और इन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे 42। ये पीले रंग के कपड़े पहनते थे। ठीक है। और ये इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया है। संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। कौन से में? चरणदास जी से। ठीक है। और इन्होंने नादिर शाह में ईरान का राजा, यानी कि उन्होंने कहा था कि नादिर शाह का जो आक्रमण होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। 1739 में जो आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, उसकी भविष्यवाणी करी थी चरणदास जी ने। तो इनका जन्म स्थान तो कहाँ पे? डेरा अलवर में। ठीक है। और मुख्य केंद्र दिल्ली में। बसंत पंचमी को मेला लगता है। अनुयायी थे 42, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति का संदेश दिया। संप्रदाय में कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। नादिर शाह क्या आक्रमण की इसने भविष्यवाणी की थी इन्होंने। चरणदास जी के ग्रंथ कौन से हैं? तो एक धर्म जहाज है, भक्ति पादर पादरथ है। ठीक है। पदारथ। तो एक तो धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, और एक है नासकेत लीला। तो नासकेत लीला, भक्ति पदारथ, धर्म जहाज। कौन से? धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला, ये कहेंगे चरणदास जी के। और इनकी प्रमुख शिष्या थी तो दयाबाई थी, उन्होंने लिखी थी दयाबोध और विनय मल्लिका। तो विनय मल्लिका और दयाबोध। फिर एक सहजोबाई थी, उसने लिखी थी सहज प्रकाश। ठीक है। ये लिखी थी कौन सी? मेवाती भाषा में। फिर सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कौन सा गांव दिया था? कोलीवाड़ा गांव दान में दे दिया था, प्रताप सिंह थे जो। फिर एक आते हैं संत हरिदास जी। तो ये कहाँ पे हैं? कापेड़ोद, कापड़ोद नागौर में जन्म हुआ था। ठीक है। फिर ये बाद में, पहले डाकू थे, बाद में सन्यासी बन गए थे। कौन से? हरिदास जी। और मुख्य केंद्र इनका कहाँ पे? गाडा में, गाडा डीडवाना में। संत हरिदास जी पहले डाकू थे, सन्यासी बन गए गाडा डीडवाना में। और इन्होंने हरिदासी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। कौन सा? हरिदासी या निरंजनी। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश देते थे। पुस्तकें इनकी मंत्र राज प्रकाश, और एक है हरि पुरुष जी की वाणी, हरि पुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। फिर है संत माव जी। संत माव जी क्या है? ये सांवला डूंगरपुर इनका जन्म स्थल है। निष्कलंक अवतार के रूप में जाने जाते हैं कृष्ण के। और निष्कलंक की संप्रदाय चलाया था। विष्णु का जो 10वां अवतार मानते हैं इन्हें। और कृष्ण लीला की रचनाएं की थी इन्होंने बागड़ी भाषा में। और संत मावजी ने वेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना की थी।
इनके जो प्रमुख ग्रंथ है चौपड़ा, ये वाद विवाह शैली में लिखे गए हैं और दीपावली को इनका वाचन करते हैं। इनमें भविष्यवाणियां की गई हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की है इन्होंने। ठीक है, कुल 5 चौपड़े हैं जो इस प्रकार हैं: प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। तो 5 चौपड़े: प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। फिर अपन आगे चले तो अन्य केंद्र कौन से हैं इनके? एक है शेषपुर, शेषपुर है उदयपुर में, पुंजपुर है डूंगरपुर में और दालावाला डूंगरपुर में, पालोदा बांसवाड़ा में, पुंजपुर और दालावाला, डूंगरपुर, पुंजपुर, डूंगरपुर। शेषपुर कहाँ पे? उदयपुर में। फिर है बालंदाचार्य, तो फिर बालंदाचार्य हैं, इनकी जो मुख्य पीठ है वो लोहारगल नीम का थाना में है। ये अपने पास सेना रखते थे जिससे क्या कहते थे, लश्कर संत भी कहते थे इसलिए इनको। फिर औरंगजेब के समकालीन थे ये और 52 मूर्तियों को अंग्रेज औरंगजेब से बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था इन्होंने। औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता भी की थी। फिर कौन से? नवलदास जी, नवलदास जी यहाँ के हरसोलाब नागौर के हैं। जोधपुर मुख्य केंद्र है, संप्रदाय नवल संप्रदाय, ग्रंथ है नवलेश्वर, अनुभव वाणी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को लगता है। फिर स्वामी लालगिरी, तो ये सुलखनिया चूरू के हैं। बीकानेर मुख्य केंद्र है। अलखिया संप्रदाय चलता है इनका, स्वामी लालगिरी का संप्रदाय अलखिया। अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ है, सुलखनिया चूरू। संत धन्ना है, धन्ना कहाँ के हैं? टोंक के हैं, धुआं कला टोंक। जाट परिवार में जन्मे थे, गुरु थे रामानंद। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने। और बोरनाड़ा जो जोधपुर है वहां पे इनका मंदिर है। किनका? धन्ना जी का। कहाँ पे? बोरनाड़ा जोधपुर में। पंजाब में भी लोकप्रिय है, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। फिर संत पीपा जी, तो ये क्या है? प्रताप सिंह खींची है इनका नाम। गागरोन झालावाड़ के राजा थे ये। छोटे भाई असलदास खींची को राजा बना दिया और रामानंद जी के शिष्य थे ये। ठीक है, और अपनी द्वारिका यात्रा के दौरान रामानंद जी गागरोन रुके थे। इस समय प्रताप सिंह ने अपनी रानी सीता के साथ संन्यास धारण कर लिया था। संत पीपा दर्जी समाज के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। मुख्य मंदिर इनका कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। संत पीपा जी का समदड़ी बाड़मेर में, क्षत्रिय गागरोन में। और गुफाएं इनकी टोडा केकड़ी में। और मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, फिर टोडा के राजा सूरसेन से प्रभावित होकर, ठीक है आगे चलें। फिर संत दास जी कहाँ के? मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा के। इनका संप्रदाय था गूदड़ संप्रदाय। तो संत दास जी का संप्रदाय गूदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा में मुख्य केंद्र है। फिर राजा राम जी तो शिकारपुर जोधपुर के मुख्य केंद्र है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। पटेल समाज के लोग इन्हें मुख्य देवता मानते हैं, राजा राम जी को, पर्यावरण संरक्षण का। फिर आगे चलें, मीराबाई तो जन्म है कुड़की व्यावर में। ठीक है, फिर आगे चलें तो इनका क्या है? तो इन मीराबाई के गुरु थे रैदास जी। ठीक है, सगुण रूप से पूजा करती थी ये। और मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर के भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। मीराबाई की राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई की पुस्तक है रुक्मणी मंगल, सत्य भामानुरूषणो, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, नरसी जीरो मायरो पदावली। फिर राणाबाई कहाँ की थी? डीडवाना कुचामन, हरनावा डीडवाना कुचामन की थी। और मेला लगता है हरनावा स्थित मंदिर में। ठीक है, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। तो शुक्ल त्रयोदशी, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। और पाली के संत चतुरदास जी की शिष्या थी। तो पाली के संत चतुरदास जी की शिष्या थी राणाबाई। ठीक है, और कृष्ण की भक्ति है। इन्होंने विवाह नहीं किया था, समाधि ले ली थी इन्होंने भी। ऐसी मानता है कि इन्होंने अहमदाबाद अभियान के दौरान जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। ठीक है, और इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई। विवाह नहीं किया, समाधि ले ली। पाली के संत चतुरदास जी की शिष्या थी, कृष्ण भक्ति करती थी। हरनावा में मंदिर है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। फिर गौरीबाई, ये बागड़ की मीरा है। तो दूसरी मीरा तो कौन सी है? राणाबाई। पर बागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह, उन्होंने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जिसे गौरी माई मंदिर भी कहते हैं, गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं, या बाल मुकुंद मंदिर। फिर भगत कवि दुर्लभ बागड़ का नरसिंह कहा जाता है। तो कवि दुर्लभ है, उनको बागड़ का नरसिंह कहते हैं। फिर मल्लुक दास जी, तो अलवर के प्रसिद्ध संत है ये।
और गरीबदास जी संप्रदाय से जुड़े थे, ठीक है, ये गरीबदास जी संप्रदाय से जुड़े थे, मलुकदास जी। भूरीबाई अलग, ठीक है, और मेवाड़ की महिला संत हैं भूरीबाई अलग मेवाड़ की। फिर आगे चलें, कुछ संप्रदाय हैं जैसे वल्लभ संप्रदाय। तो कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, मंदिर को हवेली कहते हैं, और यहाँ गाए जाने वाला गीत होता है उसको हवेली संगीत कहते हैं, ठीक है। मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे होते हैं दीवारों पे, उन्हें पिछवाई कहते हैं, जैसे नाथद्वारा की पिछवाई प्रसिद्ध है। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है, जैसे मथुरेशी, कोटा, श्रीनाथ जी सिहाड़, द्वारकाधीश, कांकरोली, राजसमंद। तो सिहाड़ नाथद्वारा में है, कांकरोली राजसमंद में है द्वारकाधीश जी का, ठीक है। फिर गोकुल चंद जी कामा, मदन मोहन जी कामाडीर, ठीक है। फिर किशनगढ़ जो महाराज सावन सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख दिया था इस संप्रदाय के प्रभाव में। फिर ये अंतिम समय वृंदावन में बिताया था उन्होंने। और कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, उन्होंने भी अपना नाम बदल के कृष्णदास रख लिया था। उन्होंने लिखा था नागरीदास, इन्होंने कृष्णदास। कोटा का नाम बदल के उन्होंने नंदग्राम कर दिया था, और शेरगढ़ का नाम बदल के उन्होंने बरसाना कर दिया था। 12 में सांवरिया जी का मंदिर भी बनवाया था। फिर एक गौड़ीय संप्रदाय, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक थे। मुख्य मंदिर है गोविंद देव मंदिर, जयपुर। जयपुर के महाराजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। और जो मदन मोहन जी का जो मंदिर है करौली, वो भी इनका ये गौड़ीय संप्रदाय का। फिर रामानंदी संप्रदाय, तो संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, इसलिए रसिक संप्रदाय है ये, ठीक है, रामानंदी वाला। और कृष्ण भट्ट की पुस्तक जो राम रासो है, उसमें राम सीता के प्रेम की कहानी है, ठीक है, रसिक रासो में। तो राम रासो में, सॉरी, कृष्ण भट्ट ने लिखी थी राम रासो। यह पुस्तक सवाई जयसिंह के समय लिखी गई थी। कृष्ण भट्ट की राम रासो, राम सीता की प्रेम कहानी है, ठीक है। रामानंदी रसिक नायक के रूप में राम की पूजा करते हैं। प्रमुख केंद्र कहाँ पर है इसके? गलता जी, तो जयपुर में है। कृष्णदास प्यारी इसके संस्थापक थे। आमेर के राजा पृथ्वीराज और रानी थी उनकी बालाबाई, कृष्णदास प्यारी के अनुयायी थे, ठीक है। तो आमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, और उनकी रानी थी बालाबाई। गलता जी प्राचीन काल में गालव ऋषि की तपोभूमि भी रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे रामानुज संप्रदाय की पीठ भी थी, ठीक है। रामानुज संप्रदाय उसकी पीठ भी है। गलता जी को मंकी वैली कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर भारत का तोताद्री भी ये कहा जाता है इसको। फिर रेवासा सीकर, ठीक है। तो रेवासा सीकर है दूसरा रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों में। तो पहला तो है गलता जी, जहाँ पे राम जी की रसिक के साथ नायक मानते हैं गलता जी में। दूसरा रेवासा सीकर जो कि अग्रदास जी का था। फिर अगर निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में है, प्रवर्तक थे इनके परशुराम जी। और ये राधा जी को कृष्ण जी की पत्नी मानते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी राधा अष्टमी को मेला लगता है। शेखावटी इलाके में इस संप्रदाय का प्रभाव अधिक है। फिर है पन्नामी, तो पन्ना मध्य प्रदेश मुख्य पीठ है इनकी। और इनके संस्थापक थे प्राणनाथ जी। आदर्श नगर जयपुर में पन्नामी संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। और मुख्य ग्रंथ है इनका कुजलम स्वरूप। तो पन्नामी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कुजलम स्वरूप। संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। फिर अगला है राम स्नेही संप्रदाय। निर्गुण भक्ति में विश्वास करते हैं ये। दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। और साधु संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं राम स्नेही के। तो रामानंदी से कंफ्यूज नहीं होना है, राम स्नेही अलग है। यहाँ पे राम की पूजा नहीं की जाती दशरथ के पुत्र की, बल्कि जो राम की निर्गुण राम की पूजा की जाती है। शाहपुरा में होली के अगले दिन फूलडोल मेला लगता है राम स्नेही संप्रदाय का, शाहपुरा में, ठीक है। होली के अगले दिन फूलडोल मेला। फिर है मुख्य केंद्र कहाँ है? शाहपुरा। तो रामचरण जी ने इस केंद्र की स्थापना की थी। होली के अगले दिन शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। फिर रेण का है नागौर में। और स्थापना किसने की थी? दरियाव जी ने। तो शाहपुरा में तो रामचरण जी ने, रेण की दरियाव जी ने। फिर सिंथल सीथल है बीकानेर में, इसकी की थी हरिराम दास जी ने, ठीक है। फिर इसकी निशानी नामक योग ग्रंथ लिखा था इन्होंने। कौन सी? निशानी नामक। तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था हरिराम दास जी ने। कौन सा? निशानी योग ग्रंथ है ये। निशानी करके जो ग्रंथ है वो योग ग्रंथ है। किसने लिखा था? हरिराम दास जी ने, जो कि एक राम स्नेही संप्रदाय के संत हैं। और उन्होंने शीतल बीकानेर में इसकी एक स्थापना करी थी पीठ, ठीक है। फिर खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर में, तो ये रामदास जी की है। तो कौन कौन से? शाहपुरा में रामचरण जी ने की थी, रेण में दरियाव जी ने, सीथल में हरि रामदास जी ने, और खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी ने। शीतल बीकानेर है हरि रामदास जी का, ठीक है। फिर रामचरण जी,
तो रामचरण जी क्या है, ये वही है। इनका ग्रंथ था कौन सा, अणव्ययभाणी। तो इनका ग्रंथ था कौन सा, रामचरण जी का अणव्ययभाणी। विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था, शाहपुरा के इनकी छठ और मथुरी है। ठीक है, आगे चले अपन। फिर दरियाव जी हैं, ये धुनी या पठान परिवार में जन्म हुआ था। सबसे पुरानी राम स्नेही संत हैं ये। तो सबसे पुराने तो यही है, कौन से, दरियाव जी, जैतारण व्याबर। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पे, रैण नागौर में स्थापना करी थी, नागौर में। सबसे पुराने राम राम स्नेही संत हैं। ठीक है, फिर हरिराम दास जी, ठीक है, उन्होंने निशानी नामक योग ग्रंथ लिखा था सिंहथल बीकानेर में। रामदास जी है, जो इन्होंने क्या है, सिंहथल तड़ा खेड़ापा शाखाओं की, मतलब ठीक है, खेड़ापा की शाखा लिखी रखी थी इन्होंने जोधपुर में। फिर आगे चले नाथ संप्रदाय। तो महामंदिर है इनका केंद्र जोधपुर में। और वैरागनाथी एक और है, जो कि वैरागनाथी, वो कहाँ पे है, राताडूंगा नागौर में। राताडूंगा नागौर में एक वैरागनाथी। जालोर का सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जालोर का एक सिरे मंदिर भी है, तो वो भी इन्हीं से संबंधित है। फिर योगी रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जोधपुर के राजा मान सिंह, मारवाड़ का सन्यासी राजा, कहते हैं महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया था, और उन्होंने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। फिर रतन नाथ जी ने जैसलमेर के देवराज को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, ये तो अपन ने देख लिया ऊपर। फिर उंदरिया संप्रदाय, तो जयसमंद झील के आसपास क्षेत्र के भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। कौन सा, उंदड़िया। फिर जैन संत हुए कुछ, तो कौन सा है, उंदरिया संप्रदाय, जयसमंद झील है ना उसके आसपास के क्षेत्र में। फिर है कुछ मुस्लिम संत हैं, उसमें आते हैं लालदास जी। जन्म था धौली दो वलवर में। ठीक है, समाधि इन्होंने ली थी शेरपुर अलवर में। और गुरु थे इनके, ठीक है, आगे चलें, गदन चिश्ती। पर शेरपुर अलवर में समाधि, धौली दो अलवर में जन्म। फिर मुख्य केंद्र है इनका नगला जहाज। नगला जहाज है जो कि भरतपुर में है। लालदास जी का क्या है, मुख्य केंद्र है। मेले लगते हैं अश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को। अश्विन शुक्ल एकादशी को, माघ पूर्णिमा को। मेव परिवार में जन्म हुआ था, लक्कड़हारे थे। मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव है, पुत्र, ठीक है, जो भी है। ग्रंथ इनका कौन सा है, लालदास जी की चितवाणियां। लालदास जी की चितवाणियां। और इनके जो पुत्र है कुतुब खां था, उसका मुख्य केंद्र है बांदोली अलवर में। ठीक है, फिर एक है नरहर के पीर। तो नरहर के पीर झुंझुनू के हैं, मुख्य केंद्र। मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। अन्य नाम है हजरत शक्कर बाबा। बागगढ़ का धनी कहते हैं इन्हें। सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। ठीक है, फिर ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, तो संजर ईरान जन्म था। गुरु थे उस्मान हारून ख्वाजा। चौहान काल के समय भारत आए थे। अजमेर मुख्य केंद्र था। सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी इन्होंने मोहम्मद गौरी ने दी थी इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि। और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इनकी, अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और मालवा के जो सुल्तान थे ग्यासुद्दीन खिलजी, उन्होंने इसका निर्माण पूरा करवाया था। एमबीटी इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो आया था। अकबर इस दरगाह पे 14 बार आया था, और अकबर ने इस दरगाह को 18 गांव भी दिए थे। ठीक है, फिर आगे चले। तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस दरगाह को 4 गांव दिए थे। महाराणा जगत सिंह ने। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया। ठीक है, फिर आगे चलें। छत्रपति साहू पहले मराठा राजा थे जिन्होंने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। जो छत्रपति साहू थे, ठीक है, वो। फिर औरंगजेब की बहन जहां आरा ने इस दरगाह की यात्रा की थी, और इसने ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। ठीक है, फिर उर्स रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक। ठीक है, यहाँ पे उर्स लगता है, कौन सी, रज्जब माह में 1 तारीख से 6। फिर भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाता है इस पे। और आगे चले अपन, तो 9 तारीख, ठीक है। फिर इसके वंशजों ने चिश्ती संप्रदाय का प्रसार प्रसार किया। ठीक है, आगे चलें। खोई ख्वाजा मोहिद्दीन, ठीक है। फिर आगे चलें। तो अगला है शेख हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी, ये ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उत तारकिन की उपाधि दी थी। तारकिन की उपाधि किसकी है, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की। फिर एक इल्तुतमिश से उपहार लेने से मना कर दिया था, और इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में नागौर में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, नागौर में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, अतारकिन का दरवाजा कहते हैं। तो इन्हें उपाधि जो दी थी सुल्तान उत तारकिन चिश्ती जी ने। और इनके लिए जो दरवाजा बनाया उसको कहते हैं अतारकिन का दरवाजा। निवास स्थल फूल महल कहलाता है। और इनकी पत्नी बीवी खदीना भी एक आध्यात्मिक महिला थी। ठीक है, हटाओ, आगे चले।
फिर है फरीदुद्दीन। शेख फरीदुद्दीन हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात यानी उपदेशों की पुस्तक तैयार करवाया था इन्होंने, ठीक है।